हेलो दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय लोकतंत्र के उस काले अध्याय की चर्चा करेंगे जिसे भारतीय राजनीति की वर्चस्ववादी क्रूर शासन व्यवस्था द्वारा जनता को दिए गए एक बड़े आघात के रूप में देखा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आज से ठीक 49 वर्ष पहले देश की जनता पर थोपे गए आपातकाल की। यह 25 जून 1975 की दरमियानी रात को लगाया गया और 21 महीनों तक चला वह दौर था जब अपने शासन के तहत नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करके, असहमति को कुचलकर और सत्ता को केंद्रीकृत करके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों का गला घोटने का कुत्सित प्रयास किया था। आइए हम लोकतंत्र के उस काले अध्याय के पन्नों को पलटें। उससे पहले यह जान लें कि हमारा संविधान आपातकाल को लेकर क्या प्रावधान करता है। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने में सक्षम बनाते हैं और देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। आपातकाल लागू होने पर संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित आपातकाल की 3 परिस्थितियां हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। पहला, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भारत या उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा होने पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की लिखित अनुशंसा पर किया जाता है। इस घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित कराना अनिवार्य है। प्रत्येक 6 माह में संसदीय अनुमोदन द्वारा इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान लोकसभा का कार्यकाल भी संसदीय विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अभी तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया आपातकाल, जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल अथवा संवैधानिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा को 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित कराना होता है। इसे प्रत्येक 6 माह पर अनुमोदन द्वारा अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। तीसरा, अनुच्छेद 360 के तहत भारत की वित्तीय स्थिरता अथवा साख को खतरा होने पर मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाने वाला वित्तीय आपातकाल। इसकी घोषणा के 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से अनुमोदन कराना होगा तथा एक बार अनुमोदित हो जाने पर तब तक लागू रहेगा जब तक वापस न लिया जाए। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। आइए अब हम देखते हैं कि 25 जून 1975 को देश पर थोपे गए राष्ट्रीय आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी। 1971 में हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। खुद इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव लड़ते हुए अपने मुख्य प्रतिद्वंदी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को पराजित कर दिया था। हालांकि राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च करने और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए चुनाव परिणाम को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। 4 वर्ष तक चली लंबी सुनवाई और तमाम दबाव के बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को 258 पृष्ठों का फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(7) के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी माना और उनके चुनाव को अयोग्य घोषित करते हुए उनके अगले 6 सालों तक संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने और किसी भी तरह के पद संभालने पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी पर विपक्ष ने इस्तीफे का दबाव बनाया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाज़त दी। दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण इंदिरा के इस्तीफे देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन का आह्वान कर रहे थे। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में
जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बड़ी सभा हुई जिसमें सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का उद्घोष किया गया। उधर इंदिरा गांधी किसी कीमत पर सिंहासन खाली करने को तैयार नहीं थी। अंततः इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू करने का फैसला लिया। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई सभा ने इंदिरा को इतना भयभीत कर दिया था कि उन्होंने आपातकाल को लेकर अपने मंत्रिपरिषद को भी विश्वास में लेना उचित नहीं समझा। उसी दिन रात 11:45 पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352(1)(2) के तहत आंतरिक आपातकाल की घोषणा पर सहमति व्यक्त करते हुए उस पर हस्ताक्षर किए। इसकी सूचना जनता को तब मिली जब सुबह पूरे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी का संदेश सुना। आपातकाल लागू होते ही पूरे देश को जेलखाने में बदल दिया गया। संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। राजनीतिक विरोधियों सहित तमाम विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया। मीडिया पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाते हुए सेंसरशिप लगा दी गई। जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया, अर्थात इंदिरा सरकार ने तेजी से एक लोकतांत्रिक देश को एक अधिनायकवादी शासन में बदल दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में इंदिरा गांधी और उनके साथियों ने संविधान को कुचलते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बना दिया। अनगिनत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और यातना, अभिव्यक्ति की आज़ादी का दमन और मीडिया में हेराफेरी, यह सभी रणनीतियाँ उस सत्ता पर दमनकारी पकड़ बनाए रखने का कुत्सित प्रयास था जिसे अंततः 1977 के आम चुनाव में जनता ने उखाड़ फेंका। इस प्रकार स्वयं इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की हार हुई और भारत के लोकतंत्र की जीत हुई। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।